दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका शिवम टॉक्स नाउ में। तो आज हमारी कहानी एक जम्मू कश्मीर के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की है जो कहानी कहीं ना कहीं आपको भी सुनने में बहुत दिलचस्पी आएगी। वो कहानी है रामबन की। रामबन एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आप सब भी को भी पता होगा कि कितना प्यारा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट, उसका एग्रीकल्चर, उसका जोग्राफिकल जितना भी कुछ है, कहीं ना कहीं वो आज पूरे जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा परे हो चुका है। तो आज उन्हीं सब बातों पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ वहीं के एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है सोहेल। तो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट बात करना चाहेंगे हम सोहेल जी से। तो सोहेल जी नमस्कार, शिवम टॉक्स नाउ में। नमस्कार। सोहेल भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आज़ादी से पहले का रामबन और आज़ादी के बाद के रामबन में क्या अंतर है। सबसे पहले शिवम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने एक टॉक शो यहाँ पे जम्मू में शुरू किया है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के थैंक लिए। यू। आज हम जिस इशू के लिए यहाँ पे आए हैं, रामबन, जी। स्पेशली रामबन गुल के बारे में हम बात करने आए हैं। जी। 78 साल हो चुके हैं। जैसे हालात पहले थे, आज भी हम लोग उन्हीं हालात में जी रहे हैं। अच्छा। कहने को तो डेवलपमेंट पूरे इस टाइम पूरे इंडिया में बताई जा रही है कि डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ आके देखिए, आज भी लोग जैसे खाना बदोश लोग पहले जीते थे, आज भी वैसे जिए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रामबन डिस्ट्रिक्ट को निग्लेक्ट करती है। अच्छा। चाहे बात करें हम गवर्नमेंट, चाहे किसी भी लाइक कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस ले लो, एनसी ले लो या बीजेपी ले लो, कोई भी सरकार रही हो, हमेशा जम्मू और कश्मीर के बीच में रामबन को निग्लेक्ट किया गया है। सेंटर में होने के बावजूद इवन ना तो कश्मीर हमें अपने साथ एक्सेप्ट करता है, ना जम्मू हमें अपने साथ एक्सेप्ट करता है। जम्मू प्रोविंस के अंदर हम आते हैं, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, या तो वो जम्मू में आ जाएगा या वो सीधा कश्मीर चला जाएगा। ये इस टाइम पे लाइक गवर्नमेंट का बर्ताव है हमारे साथ। रामबन को ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम का क्या सामना करना पड़ता है? लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखिए, सबसे पहले हमने बहुत ज्यादा मिलिटेंसी देखी है। अच्छा। हम लोगों ने हमने अपने प्यारों को खोया है। मैं पर्सनली बात करूं, मेरे फादर को मिलिटेंट्स ने मारा। तो एक पर्सनल लॉस से मेरा टारगेट किलिंग्स हुई वहां पे। एंड आफ्टर दैट जब हम लोगों ने इतना सारा नुकसान देखने के बाद, आफ्टर दैट मिलिट्री ने वहां पे काफी सारे ऑपरेशंस किए, हम उस मुसीबत से बाहर आए। एंड उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास में, हम रिकवर कैसे करें। मैं अपने सारे लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जो जो वहां पे सहा है, उसके बाद हम रिकवर कैसे करें। रिकवर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज वहां पे है नहीं। अच्छा। कनेक्टिविटी, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनमें सबसे बड़ी जरूरत होती है कनेक्टिविटी की। आपके जितने भी क्वेश्चंस आज होंगे, उनमें ये चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अगर आपको डेवलप होना है, आपके यहाँ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिशियंस का फेयर होना जरूरी है। वो तो हर जगह है। हर एक कम्युनिटी के साथ में फेयर बिहेवियर होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो कि हमारा संविधान भी वही कहता है। हाँ। कि हर एक को बराबर हमें ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमारी कनेक्टिविटी पुअर है। अच्छा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो पे है। कोई नए मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं है, कोई नए रोड कनेक्टिविटीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग आज भी वही पुरानी जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। तो ये चैलेंजेस हमें बहुत ज्यादा तंग करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मिल्टन रामबन में एक टाइम पे पीक पे थे और उसी में आपके पापा का भी देहांत हुआ है, तो आप उस बारे में कुछ बताना चाहते हो? बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आज इस बात को अराउंड आई बिलीव 20 साल होने के आसपास आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे मेरी एज क्या रही होगी या मेरी फैमिली मेंबर्स की क्या कंडीशन रही होगी। उस टाइम पे हमने पीक लाइक देखा कि मिलिटेंसी कितनी ज्यादा वहां पे फैली हुई थी। इवन आप अपने घर पे सेफ नहीं फील करते थे जी। हमेशा बात जब होती है मिलिटेंसी की, टेररिज्म की बात होती है, तो सीधा आप लोग या तो जम्मू पहुंच जाएंगे या सीधा कश्मीर पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में जो एरिया है, उन्होंने क्या क्या फेस किया है, ये हम लोग जानते हैं। हमारी स्टोरीज तो किसी ने सुनी ही नहीं है। जान किसी की भी जाए, चाहे वो कश्मीर में हो या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जाए, जान सबकी कीमती है। हाँ। एंड हमारी स्टोरीज अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इनको कुछ कॉम्पनसेट कर देते हैं एंड इनका दुख दर्द कम हो जाएगा। किसी का दुख दर्द कम नहीं हुआ। फैमिलीज आज भी एक एक घर से 5-5, 6-6 लोगों को टारगेटेड किलिंग्स के यानी मारा गया, 5-5 बंदों को। पुलिस स्टेशंस पे अटैक हुए।
एक एरिया पड़ता है हमारे यहाँ पे, गूल के साथ आता है, जी। तो तहसील गूल है, एंड उसके साथ में इंद एक एरिया आता है। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था। आप सोच सकते हैं एक पुलिस स्टेशन पे अटैक होना, और किस जितना ईयर में हुआ था, कुछ आइडिया? एग्जैक्टली मैं आपको ईयर नहीं बता सकता क्योंकि एज मेरी भी काफी छोटी थी उस टाइम पे, बट पूरा स्टाफ जो एक पुलिस स्टेशन का था उसको मार दिया गया था। अच्छा। पूरे स्टाफ को। आप सोच सकते हैं जिस जगह पे पुलिस सुरक्षित नहीं है, एक आम इंसान क्या करेगा। हमारे पास दिन को हमने देखना था, लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस देखने थे, और रात में हमें मिलिटेंसी से जुड़ना था। अच्छा। तो हमारी स्टोरीज अभी भी वैसी ही है, ना किसी ने सुनी, ना किसी ने उसमें इंटरेस्ट दिया। पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए, वो इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास आएंगे, वोट लेके जाएंगे, देन आफ्टर दैट दे डोंट नो अस। तो आपने कहा कि आपकी स्टोरी कहीं पे भी नहीं सुनी गई है उस रामबन डिस्ट्रिक्ट की, ऐसा क्यों? आप पर्सनली क्या आपको लगता है कि क्यों नहीं सुनी गई है? देखिए जेएंडके की आपको जैसे पता है हिस्ट्री कितनी, यानी लाइक अजीब हिस्ट्री है इसकी। चाहते तो इसको सारे ही है, हाँ। लाइक पॉलिटिकल मुद्दा है ये जी। कई सारे देश इस पे लड़ते हैं, क्लेम करते हैं, बट जैसे हमारी स्टोरी की आप बात करेंगे रामबन की, वैसी कुछ स्टोरी हमारी भी है। अच्छा। जगह तो सबको चाहिए, लाइक ये एरिया जम्मू प्रोविंस में होना चाहिए, या श्रीनगर प्रोविंस, श्रीनगर के साथ होना चाहिए, हाँ। या लेह के साथ होना चाहिए, बट जो उसमें जो लोग रहते हैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, अगर सबका साथ सबका विकास चलता है। हाँ। तो वो जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको, हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको हर एक चीज प्रोवाइड की जाए। आज 2026 है, एंड हम स्टिल बेसिक फैसिलिटीज के लिए सफर कर रहे हैं। यानी ये जो बिहेवियर हमारे साथ में है, ये जो निग्लेक्ट किया जाता है हमारे इश्यूज को, ये कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है इनको एड्रेस किया जाए। आपके शो के जरिए ये मेरी वॉइस सब तक पहुंचनी चाहिए कि बस अब बहुत हो चुका है। अब हमें हमारे हक मिलने चाहिए जो कि हमें प्रॉमिस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। जब लोग रामबन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में लैंडस्लाइड्स आती है, उसके अलावा भी कुछ है या सिर्फ लैंडस्लाइड्स तक ही सीमित है? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि लैंडस्लाइड्स। जी। देखिए आपके पर्सपेक्टिव से वो एरिया एक लैंडस्लाइड के लिए जाना जाता है, तो यहीं से पता चलता है कि हमारी इमेज कैसी बाहर, लाइक अदर पीपल हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो रामबन का जो हिस्ट्री है ना, रामबन गूल की जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत पुरानी है। ये अराउंड 4th और 6th सेंचुरी से ये हिस्ट्री है। लाइक हमारे यहाँ पे ऐसी हिस्टोरिकल चीजें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो 4th और 6th सेंचुरी से। कैन यू बिलीव दिस? आपको यही पता है कि वो एक लैंडस्लाइड एरिया है, लेकिन आप अगर उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे आपको उसकी हिस्ट्री पता चलेगी। तो बैक टू आपके क्वेश्चन पे, लैंडस्लाइड्स। देखिए प्रोजेक्ट्स वहां पे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, या इवन आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज निकाले गए। ठीक है, तो इन हाईवेज का लाभ हमें क्या मिला? हमें क्या मिला एज ए लाइक एज ए यूथ, हमें इस चीज का यानी महसूस होता है कि हमें इस चीज का कोई फायदा नहीं मिला। जो प्रोजेक्ट निकलते हैं उनमें काम बाहर के लोग करते हैं, लेबर बाहर की होती है, इक्विपमेंट महाराष्ट्र से कहीं और स्टेट से लाए जाते हैं, हमारे इक्विपमेंट कोई नहीं लेता, हमारे लेबर कोई नहीं लेता। तो जब हमें उन प्रोजेक्ट्स का हमें काम नहीं मिलता है, एंड आपने हमारे पूरे पहाड़ के पहाड़ काट दिए इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, की आप अपनी टेक्नोलॉजीज वहां पे लगा रहे हो ऐसी जगह पे जिसका इकोसिस्टम इतना वीक है, आप वहां पे ब्लास्टिंग कर रहे हो, पहाड़ के पहाड़ काट के नीचे ला रहे हो, एंड आपने ये नहीं सोचा जो लोकल लोग वहां पे है, आफ्टर दैट वो कैसे सरवाइव करेंगे। आप वहां जाइए, जिस दिन धूप ज्यादा होगी उस दिन जाइए, वहां डस्ट इतनी होती है कि आप मुंह बाहर नहीं निकाल सकते, और वही सांस, वही धूल हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे लंग्स में वही धूल जाती है। एंड आप कहते हैं ना कि रामबन कभी ऐसा नहीं था। अच्छा। एनवायरनमेंट के मामले में रामबन कभी ऐसा नहीं था। हमारा जो एनवायरनमेंट था बहुत ही नीट एंड क्लीन था। ओके। बिकॉज हमारा जो फुटप्रिंट है वो बहुत कम है। अच्छा। हम लोग हमारे एरियाज में लाइक काफी साफ सफाई रहती थी, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स आए, इतनी सारी लैंडस्लाइड आ गई, इतने सारे टनल बन गए। आप यहाँ से ट्रेवल कीजिए रामबन से आगे, आपको पता चल जाएगा कितने टनल्स बने हैं, कितने सारे। कनापी टनल के बारे में आप जानते हैं? हाँ। वहां पे वो कनापी टनल क्यों बना है? उसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है?
एंड कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू किया जाता है उसका रिस्क असेसमेंट किया जाता है एज यू नो। हाँ अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उस एरिया के बारे में जाना जाता है कि यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं इसके आगे क्या परिणाम होंगे। हाँ। किसने किया वो? आज जो रामबन की हालत है वो तो सिस्टम का फेलियर है। बट आप कह रहे हो कि सिस्टम का फेल है, लेकिन गवर्नमेंट जब कोई भी प्रोजेक्ट लेती है सबसे पहले वो जगह को एनालाइज करती है, लोगों से बात करती है, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। क्या जब आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया किसी से बात नहीं की गई? ये जो आप बात करने की है ना, ये सिस्टम इंडिया में बहुत पहले खत्म हो चुका है। अच्छा। अभी डेवलपमेंट के नाम पे अगर आपको आपकी कोई जमीन है ना, जी। कि देश के विकास के लिए बोला जाए कि ये जमीन हमें चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना बोलने का। ठीक है। ठीक। और वहां पे किसी से ये चीज डिस्कस नहीं की गई है कि हम यहाँ से ये कर रहे हैं। वहां पे सीधा एस्केवेटर या बुलडोजर चलाए जाते हैं, पहाड़ के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जंगल के जंगल काट दिए जाते हम्म। हैं। एंड आई डोंट नो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस चीज की मंजूरी कैसे देती है। हम्म। या तो सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। एंड डेवलपमेंट के नाम पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी किसी भी एरिया की आप बिल्कुल ही कंप्लीटली ज्योग्राफी चेंज कर दो। रामबन में फ्लाईओवर्स बने, टनल्स के बाद फ्लाईओवर की हम बात करते हैं। रामबन को उसका क्या बेनिफिट है? आप कभी रामबन मार्केट में जाते हैं? नहीं। जब से नया रोड बना कभी आपने मार्केट में गए आप? नहीं। क्यों नहीं जाते हो आप? क्योंकि फ्लाईओवर से हम डायरेक्ट निकल जाते हैं। डायरेक्टली निकल जाते हैं। हाँ। पहाड़ हमारे तोड़े, हम्म। एनवायरनमेंट हमारा खराब कर दिया। आप तो डायरेक्ट जा रहे हो फ्लाईओवर से। हम्म। हमारे जो लोकल वेंडर्स है, बिजनेसमैन है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो क्या करेंगे? मैं रामबन का रहने वाला हूँ, मैं होटल में स्टे क्यों करूंगा जब मेरा घर रामबन में है या गुल में मेरा घर है? मैं क्यों होटल में जाऊंगा? आपने जाना है ना, आप वहाँ के, आप हमारी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में आप अपना पैसा देंगे ना जाकर। हाँ हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा खाना खाऊंगा क्योंकि हमारी जो वहां पे हालत है, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। तो हम लोग की इतनी इन्वेस्टमेंट पावर नहीं है कि हम जाके घर से निकल जाएंगे। इतने हम अभी वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर नहीं आ सका ना हमारे यहाँ पे कि हम जाके घर छोड़ के होटल में जाके स्टे करेंगे अपनी फैमिली के साथ में। सो वो कल्चर अभी यहाँ है नहीं। तो हमारे ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेसेस उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। आधे से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो नए लोन वगैरह आए थे, उन जिन्होंने लोन लेके बिजनेस शुरू किया था मोस्टली क्लोज कर चुके हैं। अच्छा। मोस्टली क्लोज कर चुके हैं या क्लोज कर रहे हैं। जिन्होंने गाड़ियां ली थी लोन पे लेते हैं, आजकल मोस्टली लोन पे ही लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सब। हाँ, जैसे आपको पता है तरह तरह की स्कीमें निकली हैं जिनकी हाँ। वजह से लो सब्सिडी पे आप गाड़ी गाड़ी ले वगैरह डाल सकते हैं। सकते हैं, या कोई स्मॉल इंटरप्राइजेस शुरू कर सकते हैं, छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंड जब वो बिजनेस चलेंगे नहीं, जब फुटफॉल इतना कम हो चुका है, वो बिजनेस चलेंगे कैसे? देखिए, डेवलपमेंट आप कीजिए लेकिन आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि लोकल एरिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे आप अपना टूरिस्ट जम्मू से उठा के सीधा कश्मीर लेके जा रहे हो, हमें क्या उस चीज का बेनिफिट है? आपका ट्रैवल इजी हुआ लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी खराब हो गई ना। हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अपने देश के लिए? ठीक है, बट टाइम के साथ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले कश्मीर जाने में कम से कम 10 घंटे लगते थे, वहीं यहाँ 4 से 5 घंटे लगते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऐसा देखती तो गवर्नमेंट को साथ में कनेक्टिविटी भी देखनी है कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे सके, कहाँ हम लोगों को ज़्यादा कंफर्ट जोन दे सके। देखिए, कंफर्ट जोन देने की बात आपकी बिल्कुल सही है। कंफर्ट जोन हर इंसान डिजर्व करता है जी। इवन हम भी डिजर्व करते हैं। आपने कंफर्ट जोन की बात की, हाँ। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब करके आप अपनी कनेक्टिविटी आसान बना रहे हैं, कश्मीर जाके अपनी यात्रा सुखद करना चाहते हैं, तो एट व्हाट कॉस्ट? आप मुझे बताइए ना, किस कॉस्ट पे आप अपनी वो कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं? दूसरे का घर आप तोड़ के, दूसरे की जो आजादी थी सांस लेने की आजादी, उसको आप छीन के आप अपनी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि हमें आसान हो गया कश्मीर पहुंचना। हाँ। मुझे कश्मीर से कुछ है यानी फायदा, यानी मैं कश्मीर जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है, कभी कभार मैं घूमने जा सकता हूँ या कोई काम पड़ गया उसकी वजह से जा सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने घर पे ही रहना है ना। हाँ। हवा तो मैं कश्मीर जाके नहीं ले सकता ना। अपने घर की। देखो, ये इस पॉडकास्ट में बात करने का ये मकसद है, हम यहाँ पे जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करने आए। मुझे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो निग्लेक्ट किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कनेक्टिविटी आसान होगी, जब हमारा घर ही नहीं बचेगा आप दूसरे का घर बसा के क्या करोगे? पहले आपने अपना घर बचाना है ना। हाँ। अगर हमारे वहां पे इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतने सारे फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, आपने देखा है जब बारिश पड़ती है वहां एरियाज में क्या हाल होता है?
आई होप आप न्यूज वगैरह फॉलो हम्म, करते होंगे। आज 2026 में जब रोड क्लोज होता है, एक औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसको चार लोग चारपाई के ऊपर कंधे पे चढ़ा के वो लैंडस्लाइड क्रॉस करके लेके जा रहे हैं। किस हाँ, कनेक्टिविटी की आप बात कर रोड्स रहे को लेके तो हमेशा कंप्लेंट आती रहती है रामबन से हैं? कि एग्जैक्टली। उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है रोड्स को लेके। देखिए 6 दिन पीछे की बात है, आई बिलीव 6 दिन पहले की, यानी ज्यादा पुरानी ये बात नहीं है। एक एरिया पड़ता है छछवा करके, छछवा। यस, ये ओके। तहसील गुल के साथ आता है। वहां पे लैंडस्लाइड आई, रोड क्लोज हो गया। अच्छा। एक औरत गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, ओके। एंड उसको ले जाने के लिए वहां पे लाइक रोड लाइक इतना ब्लॉक था कि लोगों ने उस जो मड स्लाइड आती है, लैंडस्लाइड जिसको भी आप बोले, उसके बीच से लोग उसको चारपाई पे उठा के लेके गए। किस तरह की डेवलपमेंट है लोकल ये? लोग। एग्जैक्टली, या उसके फैमिली मेंबर तो होंगे या लोकल होंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट कहाँ थी? गवर्नमेंट, देखिए पहाड़ी और गांव में कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, अकाउंटेबिलिटी वहां जीरो है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, ये उस टाइम पे आते हैं या तो कोई मर जाएगा, या तो कोई हादसा हो गया, या जब उनको वोट चाहिए होते हैं उस टाइम पे बात करने आएंगे कि हाँ ठीक है ये हो गया, सिंपैथी देने के लिए आएंगे, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक भी बचाना है। बट जब एक औरत जूझ रही है 2026 में, वो परेशान है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, किस डेवलप नेशन की आप बात कर रहे हैं? आप जम्मू में बैठ के डेवलप हुए होंगे, कश्मीर में बैठ के डेवलप हुए। हमें आज भी जब किसी मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें वहां से निकल के या तो जम्मू आना पड़ता है या कश्मीर जाना पड़ता है। हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आप हालत देखिए क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कूल है, उसकी हालत देखिए क्या है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। ऐसा नहीं है वहाँ वैकेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन जब लोगों को लगाएंगे नहीं तो हमारे पास स्टाफ कैसे होगा? हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा पूरा सब लोग सब लोग पे करते पे हैं। करते हैं। तो बेसिक फैसिलिटीज हम कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहे हैं या कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हाँ। हमारी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है कि हम लोगों को आपको कुछ भी प्रोवाइड कीजिए जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको देना पड़े। हम कह रहे हैं हेल्थ केयर अच्छा कीजिए, ताकि हमारे लोगों को ये चैलेंजेस फेस हेल्थ ना केयर करना। को लेके रामबन का क्या पर्सपेक्टिव है? रामबन में बहुत ज्यादा हेल्थ केयर के इश्यूज है। देखिए स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया, स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, स्टाफ कम है हॉस्पिटल्स में। इसी वजह से रेफर किए जाते हैं बहुत सारे केसेस वहां से। अच्छा। रेफर होके नियरेस्ट हमें पड़ता है रामबन। ओके। रामबन हॉस्पिटल का वहां पे भी हालत बुरी है। वहां पे भी वो चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक गांव से निकल के थोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडवांस में। हाँ, वो चीजें नहीं है। और प्राइवेट प्लेयर्स अभी रामबन में नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जैसे अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। लेकिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हमारा हक है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे हेल्थ केयर सिस्टम, हाँ। वो नहीं है वहाँ पे। आज भी हमें कश्मीर या जम्मू को चूज करना पड़ता है। कोई मेजर चीज अगर हमारे सडनली कुछ हो जाए या कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी ऐसे सडनली पता चलती है, हमारा हेल्थ केयर इतना इतना एफिशिएंट नहीं है या इतना इतना दम नहीं रखता है कि वो वहाँ पे कोई भी बीमारी को हैंडल कर सके या कोई ऑपरेट कर सके वो वहाँ पे। तो अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती है, मतलब ऊपर वाला ना करे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सडन कोई हार्ट अटैक या कुछ आ गया, कोई फेलियर हो गया, तो वो पेशेंट भी डायरेक्ट रेफर किए जाते हैं? रेफर तो किए जाते हैं, उसमें कितने बचते हैं कितने मरते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट जब एक बार रेफर होता है, वो रास्ते में जिए या मरे हाँ। वो उसकी अपनी किस्मत है। हाँ। क्योंकि हमने देखा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में कितना होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमें आज भी कुछ नहीं तो 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके। 50 से 60 किलोमीटर आप ड्राइव करके जब आते हो एक अपने इलाज के लिए, उसके बीच में। तो आपके आइडिया से कितने हॉस्पिटल्स हैं पूरे रामबन में? देखिए मैं अपने अपने तहसील की बात करूंगा। तहसील में जो है एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपके तहसील का क्या नाम? गुल। गोल। ओके। हाँ, तहसील गुल में हम रहते हैं, जो कि बनाल कंस्टिट्यूंसी के साथ आता है। हाँ। ठीक है, वहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। बाकी प्राइमरी हेल्थ जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो हेल्थ केयर सेंटर वो होंगे, बट मेन एक ही है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही है। तो आपके अराउंड गुल की पॉपुलेशन कितनी है? अगर 2011 के सेंसस को हम देखें तो उस हिसाब से अराउंड 50,000 है, बट काफी साल हो गए हैं सेंसस हुए हुए, तो नंबर्स बदल चुके हैं। अच्छा। तो 50,000 पीपल्स के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल? देखिए छोटे छोटे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जी। ये गांव में होते हैं। हाँ। एंड बट जो स्टाफ वहाँ पे होता है कि आपको उनकी अपॉइंटमेंट्स कब हुई हैं, वो कहाँ से ट्रेन हुए हैं, एंड
डू यू थिंक कि वो इतने कैपेबल होते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई केस आ जाता है, एक्सीडेंट केस आ जाता है जिसमें काफी सारे इंजरीज हो या कोई क्रिटिकल कोई जैसे प्रेगनेंसी वगैरह होती है, वो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है। और कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गूल में है, उसमें भी डॉक्टर्स वो केसेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें रामबन जाना पड़ता है। और वहां पे भी अगर उन्होंने कह दिया हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें जम्मू या कश्मीर की तरफ रुख करना पड़ता है। इट डिपेंड कि आप, आपके पास पैसे कितने हैं, आप कितने खर्च कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो फिर आपको या तो मौत चुननी है या जो वो ट्रीटमेंट वहां मिलेगा वही लेना है। एजुकेशन की बात करूं तो कितनी डिफिकल्टीज होती है रामबन के डिस्ट्रिक्ट में बच्चों के लिए, या क्या कुछ फेस करना पड़ता है बच्चों को? देखिए मैं पहले ही इंतजार कर रहा था कि आप एजुकेशन के रिलेटेड कब बात करेंगे। एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा यानी मसला है। एज यू नो कि एजुकेशन के मामले में लिटरेसी रेट में रामबन सबसे लास्ट में आता है। पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, रामबन सबसे लास्ट में आता है। एंड डोंट यू थिंक कि ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए? बहुत ज्यादा। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारे एरिया में अच्छा होता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा होता, तो आज हम लास्ट पे बैठे होते। हम इंडिया में या ग्लोबल स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस जो आज तक रहे हैं, कुछ ने लाइक एज यू नो कि पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है। बाप ने सर्व किया है तो बेटा भी सर्व करेगा। अच्छा। ठीक है। और अगर वो किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है, फिर तो वहां जो काम होगा कम्युनिटी के हिसाब से होगा। जैसे हमारे यहाँ गुज्जर भी हैं, कश्मीरी भी हैं, मुस्लिम हैं, आज हिंदू। 2026 में भी रामबन में ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो जिन्होंने पीछे सर्व किया वो क्या करके गए, वो सबके सामने है। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हमारा लिटरेसी रेट जो है वो आपके सामने चीख चीख के कह रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है। हमारे स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, स्कूल में टीचर्स नहीं है, हायर सेकेंडरी में भी नहीं है, और उसके बाद कॉलेजेस में भी नहीं है। जब स्टाफ नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इमारतें अगर किसी स्कूल या कॉलेज या हायर सेकेंडरी की बन रही है, वो जितना प्रोजेक्ट हुआ था उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं कभी। आज इंडिया में क्लासेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है, डिजिटल हो रहा है। एग्जैक्टली जैसे आपने रिसेंटली देखा कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। एंड हम लोग, अगर हमारी पॉपुलेशन कम है तो दैट डजंट मीन कि हम लोगों को वो चीजें अफेक्ट नहीं करती है। हमारे तो हर एक राइट है। एग्जैक्टली एजुकेशन हमारा राइट है। और हमारे एमएलए साहब का कहना है कि उनसे अगर पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, आज तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि हम लोगों के पास ना तो टीचर्स है, ना लेक्चरर्स है, ना हमारे कॉलेज कंप्लीट है। जो बिल्डिंग से कंप्लीट है, या तो टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, जो वैकेंट पोस्ट है उनको अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है। ये किसकी गलती है? ये आम लोग जो वहां पे रहते हैं उनकी गलती है? हमारा काम है स्टाफ को अपॉइंट करना? नहीं। हमारे बच्चे ये डिजर्व करते हैं कि आज 2026 में हमारे पास टीचर्स नहीं है स्कूल में। रामबन में कोई अकाउंटेबल नहीं है। लाइक इस चीज का कोई जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। कौन सा स्टाफ अवेलेबल है, एजुकेशन कहाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं। आप जाइए, कोई भी लाइक 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अभी आने वाला है, आपको सब लोग दिखेंगे फोटो खिंचवाते हुए। तो उस टाइम पे सब लोग आपको वहां नजर आएंगे। लेकिन नॉर्मल डेज में वहां एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है? आज के टाइम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, मीडिया है, इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। 2026 की बात करूं और आप कह रहे हो एजुकेशन को लेके रामबन में बहुत बड़ा फेलियर है, तो ये सब कुछ आज तक इंटरनेट पे या मीडिया पे रेस क्यों नहीं हुआ? देखिए सबसे पहले आपने सही कहा, ये दौर जो है लाइक स्पेशली 2026 में जो लाइक इन्फ्लुएंसर का एक तरह से कह सकते हैं ना, एक बूम आया है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में ये चीज देखी जा रही है। हर इंसान सोशल मीडिया के पीछे जा रहा है कि उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, उनको लाइक अपने बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। लेकिन साथ साथ में हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लोग जो है वो सोशल मीडिया पे किस पर्पस के लिए आए। सबका गोल ये नहीं होता कि वो सोशल इश्यूज के बारे में बात करें।
क्योंकि हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सोशल इश्यूज के बारे में बात की उनको जेल में डाला गया या झूठे केसों में फंसाया गया। एग्जाम्पल बहुत सारी है आपके पास, मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा। तो लोग ये नहीं चाहते हैं, हमारे जो लोग हैं बहुत सिंपल लोग हैं, उनको सोशल मीडिया पे आना है, अपना थोड़ा सा टाइम देना है, एंड इफ दे वांट टू पोस्ट समथिंग वो पोस्ट करेंगे। बट वो इस बारे में पॉलिटिकल थिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिनसे उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये इसी वजह से लोग कुछ पोस्ट नहीं करते। अगर कुछ पोस्ट आती भी हैं तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, डोंट फॉरगेट दिस। इसके पीछे बहुत बड़ी यानी लाइक एक राजनीति है। जहां गोली चलेगी, बम फटेगा या कोई मरेगा, वो रील वायरल जाएगी, या एजुकेशन सिस्टम के बारे में या रोड टूटने के बारे में जो रील आई है वो वायरल जाएगी। आप बताइए ना मुझे। जहाँ बम फटेगा, जहाँ पे ऐसी चीजें होंगी। हमारी जो ऑडियंस है उनके सुनने की क्षमता इतनी कम हो चुकी है, 15 सेकंड या 10 सेकंड से ऊपर तो वो रील देखती नहीं है। आप मुझे बताइए ना, कौन 15 सेकंड में आप एक इश्यू डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा रोड टूट गया है, हमारे पास हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, हमारे पहाड़ काट दिया आपने, हमारा इकोसिस्टम आपने खत्म कर दिया। आप ये बात 15 सेकंड में समझा सकते हो किसी को? नहीं। और लोगों को कुछ नहीं पड़ी है। जब तक ये बाहर हो रहा है ना, लाइक कोई पहाड़ गिर रहा है, बाहर हो रहा है, मेरे घर पे नहीं हो रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मेरे घर के नीचे से जमीन निकल गई ना, मेरा घर गिरने वाला होगा, उस दिन मुझे फर्क पड़ेगा कि हाँ ठीक है अब ये मेरे तक बात पहुंच गई है। तब तक ठीक है, चल रहा है, जो पहाड़ जा रहा है जा रहा है। ये नहीं हम सोच रहे हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर इस चीज में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोर्ट कचहरी केसेस इस सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं। और रही बात, अब हम मीडिया की करेंगे, ठीक है, एज यू नो नेशनल मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो तब आएंगे जेएंडके में जब कुछ बड़ा होगा, कोई बड़ा अटैक होगा, तब वो आएंगे, तब वो रिपोर्टिंग करेंगे। बाकी हमारे इश्यूज से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्लियर बात है। हमारे जो एरिया है, हमारे एरिया में हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, गुज्जर भी है, बकरवाल भी है, सब लोग वहां पे रहते हैं, बहुत पीसफुली रहते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बहुत शांति से रहने वाले हैं। मीडिया इस चीज को भी कवर नहीं कर पाती है, क्योंकि मीडिया जो वहां की है, लोकल जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, कुछ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, कोई यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या, वहां पे एक ट्रेंड नया चल पड़ा है। कोई भी नया पॉलिटिशियन आया है या कोई ब्यूरोक्रेट आया है, कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं या तहसील लेवल पे काम करते हैं, आपको पता है पोस्ट कौन कौन सी होती है? अब मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमें भी घर जाना है ना। तो इन लोगों को आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो एक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, आप जब उसकी, मीडिया वाले जब उसकी वाहवाही करने लग जाएंगे, जनाब दिस दैट, भाई तो क्वेश्चन कौन करेगा? हमारी कम्युनिटी की, हमारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। एक सरकारी ऑफिसर जो सरकारी नौकर है, हम लोग उसको जी जी करके सर पे चढ़ा देते हैं, और वो जियो लोकेशन ऑन करके साइट पे जाएंगे, फोटो 2-4 उठाएंगे, फेसबुक पे डाल दिए, मीडिया वालों को बुला के, आज जी हमारे तहसीलदार साहब आए थे निरीक्षण करने के लिए। अच्छा, वो प्रोजेक्ट कितने साल से पेंडिंग है भाई, उसको पूछो तो सही, क्या क्या आपने यहाँ इंस्पेक्शन की है? तो उस टाइम पे जो लोकल पब्लिक होती है वो कुछ नहीं बोलती है। हमारे लोकल लोगों को यही तो प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकते हैं। अगर किसी ने क्रैक किया है, कोई तहसीलदार बन गया है, कोई डीसी बन गया है, भाई वो खुदा बन चुका है सबके लिए। आज गवर्नमेंट ने उसके लिए भी आरटीआई रखी है, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी का आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर सही काम नहीं कर रहा, आप आरटीआई डालो, या कोई भी मतलब हम लॉ लेके चले, हम उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, तो वो भी नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे लोग, मैंने आपको बताया, बहुत सीधे लोग हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट आपको समझ आ ही गया कितने सीधे लोग हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इतना टाइम उनके पास होगा कि वो जाके आरटीआई डालेंगे। हमारे लोग 100 दिन का रोजगार के ऊपर चल रहे थे, मनरेगा के ऊपर जी रहे थे। अच्छा, तो अभी तो आपको पता है मनरेगा भी बंद हो चुकी है। हाँ, आपने न्यूज तो देखी होगी। अभी एक नई स्कीम आई है मनरेगा में, तो एम्प्लॉयमेंट लाइक थी, एक तरह से वो गारंटीड थी। हाँ, बट जो नई वाली स्कीम आई है 120 दिन की, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को जरूरत होगी तब वो आपको लेंगे। अच्छा, और ग्राउंड लेवल पे आपने देखा है वहां पे क्या बोलते हैं, काम हो रहा है उस चीज का। जो कार्ड्स वगैरह इसके बनते हैं वो बने हैं, अगर किसी का बना भी है, लेकिन अगर हम एवरेज देखा जाए तो किसी का काम नहीं हुआ है। हमारे लोग इतने सीधे हैं,
हमारे लोग इतने सीधे हैं, वो इस चीज में आपको लगता है वो आरटीआई के पीछे जाएंगे, किसी के ऊपर आरटीआई डालेंगे? और गवर्नमेंट और जो ये सरकारी पदों पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं ये इतना प्रेशर बनाते हैं, आम इंसान उस चीज को फेस ही नहीं कर सकता है। अच्छा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे मैं रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। नहीं। अगर मैं मुश्किल से सरवाइव कर रहा हूँ तो मैं कैसे रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगा? आरटीआई डाल दी, पहले 10 फोन आ जाएंगे, भाई आपने क्यों डाली है, कौन है? इतना हमारा सिस्टम इतना वीक हो चुका है, जो बंदा यानी काम करना चाहता है उसको भी करने नहीं दे रहे। अच्छा। भाई आरटीआई तुम डाल रहे हो, तुम्हें आगे से आंसर आने में ही पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काम करता है, उन्हें पता है उनको नौकरियां मिल चुकी है, पब्लिक उनका कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी नौकरियां लग चुकी है, सरकारी पदों पे वो बैठे। आम इंसान क्या है, वो कम्पीट क्या करेगा उनके साथ में? उसने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, क्या पता वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, पता नहीं है हमें, क्योंकि जो स्तर वहां पे है काम का और एजुकेशन का, हमारे पास नंबर्स नहीं है कितने लोग हमारे पास स्किल्ड है। तो बात करूं, जैसे अपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, एम्प्लॉयमेंट को लेके रामबन में क्या हाल है उनका, मतलब कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है? जैसे आपने कहा लिटरेसी भी नहीं है वहाँ, तो रोजगार मतलब हर एक के लिए आज का है कि रोजगार चाहिए ही चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करते हैं वहाँ के लोग? देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे होगा, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। जिस टाइम पे आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था उस टाइम गवर्नमेंट ने और हमारे क्या बोलते हैं गवर्नर जो थे उस टाइम पे, जी। उन्होंने बोला था कि 50,000 जॉब्स मिलेंगी। रामबन डिस्ट्रिक्ट को? नहीं, पूरे जे को पूरे जे को? ओके। 50,000 जॉब्स मिली। वो प्रॉमिस आज तक पूरा हुआ? नहीं। नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हो पाया? क्या वो उस टाइम पे हमारे साथ में धोखा किया गया था, हमें लालच दी थी कि जॉब्स मिलेंगी? रामबन डिस्ट्रिक्ट में कौन सी आपके पास में लाइक ऐसी कोई इंडस्ट्री है या कोई आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी है कि हम लोग वहां पे जॉब करें जाके? गवर्नमेंट सेक्टर का तो आपको पता ही है, इतना इजी नहीं है, इतना कंपटीशन है कि आप जॉब नहीं ले सकते हो इतना आसानी से। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है आपको इतना स्किल्ड होना पड़ेगा, इतना एजुकेटेड होना पड़ेगा, फिर जाके आपको जॉब मिलेगी। बट ग्राउंड रियलिटी आप जानते हो, एक एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन है, और सब लोग सरकारी दफ्तरों में तो नहीं बैठ सकते ना। नहीं। हर एक का अलग विजन होता है, किसी को बिजनेस में जाना है, किसी को और कुछ करना है, नए नए आइडिया स्टार्टअप शुरू होने चाहिए। Exactly. लेकिन रामबन में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। हमें इस चीज के लिए रामबन छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है। इवन कभी लाइक डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, कभी स्टेट बदलेगा, कभी यानी इवन कंट्री छोड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बात करूं, मैंने अराउंड 9 ईयर कुवैत में बिताए हैं। ओके। काम की तलाश में, लाइक काम करता था मैं वहां पे। क्यों? यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अगर यहाँ पे होती तो मैंने यहीं पे कुछ कर लिया होता ना। एंड कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम जितना है उतने में गुजारा कर लेंगे, एटलीस्ट हम घर पे तो रहेंगे। अच्छा। ये मेंटालिटी बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारे लोग जब इस चीज से बाहर नहीं आएंगे, स्पेशली मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, हम लोग मॉडर्न नहीं है, ये लोगों की गलतफहमी। आप जम्मू में रह रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप मॉडर्न हो गए हो, नहीं। बाहर निकलो, हम कितने बैकवर्ड है, पूरा जैंट के कितना बैकवर्ड है आपको समझ आएगा। बेसिक चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम जिस चीज को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं ना, बाहर वो जिन कंट्रीज में मैं रह के आया ना, वो हमसे 50 से 60 साल आगे चले गए। अच्छा। उन्होंने अपनी हर चीज को इतना आगे के लिए प्लान करके वो चल रहे हैं, और जब हम उनके बराबर पहुंचेंगे तो वो हमसे और एडवांस हो गए होंगे। तो ये चीजें, हमारे पास जॉब की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मजदूरी करते हैं लोग, जिसे घोड़ा चलाना आएगा वो घोड़ा चलाएगा, जिसे मजदूरी कर पत्थर उठाना आएगा वो पत्थर उठाएगा। हाँ, जिसे गाड़ी चलानी आती है वो गाड़ी चलाएगा। हाँ, ठीक है। और आजकल इतना फुटफॉल कम हो चुका है वहां पे कि लोगों के पास कुछ करने को है नहीं। और लोग, मैं इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जब लोगों के पास काम नहीं होता ना, लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। हमारी यूथ देखो, रिसेंटली एक यंग लड़का वहां पे लाइक मारा गया। ओके। ठीक है, बाद में पता चलता है ओवरडोज हुआ था, मुझे नहीं पता है कौन सा ड्रग्स लिया था उसने, ओवरडोज हुआ था। हमारी यूथ इस टाइम पे वहां पे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है, खाते भी है बेचते भी है। ठीक है, दोनों चीजें। एग्जैक्टली। एंड पहले तो और लाइक हमारी पुलिस। क्वेश्चन तो मेरा भी है कि अगर आप कह रहे हो कि आप पुलिस भी सोशल मीडिया के थ्रू हर थोड़े दिन में एक दो पोस्ट डालती रहती कि हमने ये पकड़ा, और वो अभी पकड़ा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक चल भी रहा है कि नशा मुक्त अभियान, तो उसके अराउंड भी बहुत ड्रग्स जो थे वो पकड़े गए हैं।
सवाल ये है कि आपका अगर इतना यानी आप इतना सख्ती कर रहे हो, इतनी आपकी नजर है हाँ ड्रग पेडलर्स पे, ड्रग डीलर्स पे आपकी इतनी नजर है, हम्म भाई हमारे इलाकों तक पहुंच कैसे रहा है? कंट्रोल तो आपके पास है ना। हाँ पुलिस जेंड के पुलिस सेंटर के अंडर आती है। हम्म सेंटर का अगर इतना बड़ा यानी ड्राइव चल रही है नशा मुक्ति अभियान, फिर हमारी यूथ क्यों मर रही है? हम्म हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? हम्म एटलीस्ट ये चीज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है इस चीज को रोकने में। हम्म पुलिस को पूछेंगे आप तो वो कहीं ना कहीं ये बता देंगे हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से हो रहा है। नजर रखने का काम, ड्यूटी करने का काम उनका है। ठीक है, हमारी सोसाइटी को सेफ बनाने का काम उनका है। हम लोग इस चीज को ये नहीं कह सकते हैं पुलिस, यानी हम ये इस चीज से नहीं भाग सकते हैं कि भाई कहीं से आ गया होगा, हम्म क्योंकि हमने तो वर्दी नहीं पहनी है। वर्दी जिसने पहनी है उसने इस चीज की शपथ ली है, वो इस देश को, इस देश के नागरिक को सुरक्षित रखेगा, उसके हाँ हितों को सुरक्षित रखेगा, हम्म ताकि हमारी सोसाइटी में ये चीजें ना फैले। हम्म इतनी छोटी सी जगह पे, इतनी छोटी पॉपुलेशन में अगर लोग ड्रग्स कर रहे हैं, उससे मर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? प्रशासन ना। हम्म डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हाँ इसका आंसर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा उनको और सख्ती करनी चाहिए कि ये चीजें इन जगहों में फैले ही ना। हाँ पंजाब जैसा हाल आज जेएंडके का हो चुका है। हम्म आप देखें हर दूसरा तीसरा इंसान ड्रग्स कर रहा है, मर रहा है। हम्म और अगर यही यूथ के पास कुछ करने के लिए होता, कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती, चाहे किसी भी यानी लाइक स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, कुछ ना कुछ काम करने के लिए होता, हाँ उसको इतना टाइम ही नहीं होता कि वो ये नशा वगैरह में जाए। बिल्कुल तो हमें हमें साधन बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको हम बिजी कर सके, काम में लगा सके, उसके बदले में उनको पैसा भी मिले। हाँ जैसे चाइना में आप देखिए, चाइना के लोग देखिए कितने स्किल्ड है। हम्म आज आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं, आई होप इस रूम के अंदर जहां हम बैठे हैं, अगर यहाँ 10 चीजें होंगी ना, 10 में से 6 तो कम से चाइना के कम हो मेड इन चाइना होगी। हाँ एंड हमारे वहां पे या लाइक चाइना में देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लाइक बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं। हम्म जिसमें हम लोग पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स के लिए रोते थे जिस एज में, वो वहां पे ऑटोमेशंस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम बना रहे हैं बच्चे। हाँ कैन यू बिलीव दिस? मैंने रिसेंटली ये चीज देखी कि चाइना में बच्चे, छोटे बच्चे लाइक फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के, अपने क्लासरूम के वो जो डोर्स है उनको ऑटोमेटिक कर रहे हैं, लाइक वो कैसे खुलेंगे और बंद होंगे। अच्छा और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पेंसिल पकड़ना सीख रहे पेंसिल भी पकड़ना नहीं सीख रहे। या तो उनको बहुत सारी चीजें हैं, हैं देश में बहुत कुछ चल रहा है, झंडा उठा के कोई भी बच्चा निकल जाएगा, किसी को चिल्लाते हुए मिले जाएगा, किसी के नारे लगाते हुए मिल जाएगा। हाँ एंड हमारे उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। डू यू थिंक कि ये हमारा भविष्य, ये बच्चे हमारा यानी लाइक ये इनोवेशंस करेंगे? जितनी आज तक इनोवेशंस हुई है, जितनी भी खोजें हुई है, हम्म वो जो थे ना, हाँ वो जो जैसे अब्दुल कलाम साहब, जी हमारे देश का कितना बड़ा गौरव है वो, हम्म उन्होंने इस देश को क्या नहीं दिया। आज हम अगर किसी स्टेज पे खड़े हैं ना, दम से हम खड़े होते हैं किसी के सामने, हाँ वो ऐसे साइंटिस्ट की वजह से होते हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने भी लाइक देशभक्ति के नाम पे आ, किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट किया होता जिनका एजेंडा ही कुछ और होता, हम्म तो कभी ये इनोवेशंस कभी नहीं होती। आज हमारे पास एटम बम नहीं होता। बिल्कुल एंड हमारी यूथ नशे के पीछे लगी हुई है। एंड मेरी यही रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और यूथ से कि इन चीजों से दूर रहे और अपना करियर बनाए, हाँ चाहे वो रामबन में बनता है या चाहे वो रामबन से कहीं बाहर और बनता बनता है है, ये करना जरूरी है। और हमने अगर आज नहीं किया, फिर हम फिर कभी नहीं कर बहुत देर सकते हो। मैंने सुना है गुल बहुत ब्यूटीफुल जगह है वैसे ब्यूटीफुल तो बहुत जगह है रामबन में बट बात करूँ गुल की जैसे आप गुल की ही बात कर रहे हो तो गुल में मतलब कुछ जगह है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर है आज भी और टूरिज्म को लेके बात करूँ तो पूरा रामबन अभी अनएक्सप्लोर है बिल्कुल आपने सही कहा, रामबन काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। एंड स्पेशली गूल जो है, गूल के अंदर टूरिज्म की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हम्म क्योंकि गूल के जो लाइक वहाँ पे जो खूबसूरती है उसकी है, उसको वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है। आपको वहाँ जाके ही वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ एंशंट स्टोन स्कल्पचर्स है। ओके हाँ, यानी जिनको कहा जाता है कि ये लाइक पांडव्स की जब हाँ वो एक्साइल के लिए गए थे उस टाइम के हैं। अच्छा और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च भी हुई है,
जो रशियंस कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उस पर रिसर्च की थी। जो कार्बन डेटिंग से पता चला था वो 5th से 7th सेंचुरी सीई के बीच में बने हैं। अच्छा। तो उसमें उन्होंने कहा था ये हाइपोथेटिक एक लाइक वॉरियर्स थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था। ओके। आई डोंट नो मैं एग्जैक्टली इसको प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने 5th to 7th सेंचुरी में सीई में कश्मीर पे रूल किया था। वो उन्होंने बताया। ये यानी इस चीज को, ये थ्योरीज को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी दोनों थ्योरीज को अलग अलग, किसी को पांडव वाली थ्योरी एक्सेप्ट नहीं है, किसी को रशियन साइंटिस्ट की नहीं एक्सेप्ट है। अच्छा। हाँ। तो बट जो हिस्ट्री उसके पीछे है, जो कार्बन डेटिंग हुई है वो बिल्कुल सही है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसके लाइक आप सबको वहां जाना चाहिए, पूरे इवन पूरे इंडिया को वो हिस्ट्री देखनी चाहिए कि आज से लाइक 5th और 7th सेंचुरी में वो लोग क्या जानते थे, कैसे उन्होंने उस स्टोन स्कल्पचर्स को बनाया है। लाइक उसके ऊपर जो वॉरियर्स है उनके वो कैसे हैं, घोड़े बनाए हुए हैं, पत्थर के घोड़े बने हुए हैं, वो आपको देखना चाहिए। एंड वो प्लेस जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी का लाइक वॉरियर्स का स्टेशन था, यानी उस प्लेस का हिस्ट्री के हिसाब से बहुत बड़ा यानी कम्युनिटी को उसका बेनिफिट मिलता था, क्योंकि वहाँ वाटर स्प्रिंग्स बनाए गए हैं। हाँ। बट हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही या सेंटर, इस चीज को कभी यानी प्रमोट नहीं किया गया। एक आर्कियोलॉजिकल साइट आपके पास है एंड वहां पे वो सब बर्बाद हो रहा है। गूल रामबन में इतनी बड़ी चीज होना और वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आधी से ज्यादा चीजें तो मिट्टी में दब गई, यानी हमारा इतिहास वहां पे मिट्टी में दफन है। अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे से बना रहे हो, गूल को प्रमोट कर रहे हो, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो, तो ये तो सबके लिए उसमें लाइक बेनिफिट जो है वो लोकल्स को भी है और गवर्नमेंट को भी है। एंड मैं इस पे कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। गूल में और भी जगह है, दगन टॉप है, रामाकुंडा है, घोड़ा गली होगी, और भी है अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, बहुत अच्छी अच्छी मेडोज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड आपने देखा होगा इंडिया में इस टाइम पे चलन है ट्रैक्स का। ट्रैक्स, लोग बहुत ज्यादा ट्रैक्स पे जा रहे हैं। तो वहां पे इतने सारे ट्रैक्स हैं, बट जब आप टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाएंगे, उसको बताएंगे कि हमारे पास ये जगहें भी हैं, तो तब टूरिस्ट वहां जाएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, होटल्स वहां होंगे, रोड्स अच्छे होंगे, तब जाके फैसिलिटीज होंगी, तब लोग वहां आएंगे ना। आपने सिर्फ ठान लिया है जम्मू और कश्मीर, जितना भी आप लोड डालना चाहते हो इन्हीं दोनों जगहों पे डालना चाहते हो। आज नहीं कल आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको डाइवर्जेंस बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर कश्मीर ओवर क्राउडेड हो रहा है जिस टाइम पे टूरिज्म होता है, आपको अल्टरनेट्स भी तो बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली, कि टूरिस्ट दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। हाँ, ये बात सिर्फ गूल की नहीं है, ये बात मैं पूरे जेएंडके की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज, गवर्नमेंट को ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें नए नए जरिए बनाने चाहिए टूरिज्म को डाइवर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। सबको आप कश्मीर लेके पहुंचा रहे हो या कोई लद्दाख पहुंचा रहे हो, बाकी जगह वाले क्या करेंगे? रोड, मैंने जैसे आपको पहले बताया, रोड हमारे रास्तों से बनाया, हमारे पहाड़ काट के बनाए, बट हमें टूरिज्म का कोई फायदा नहीं है। एक दो इवेंट करवा दिए एंड आफ्टर दैट आप कहते हो कि आपने बहुत बड़ी प्रमोशन करवा दी। ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारी हिस्ट्री मिट्टी में दफन हो रही है। जो हमारी मेडोज है, जैसे गुलमर्ग है, ऐसे हमारे यहाँ पे रामाकुंडा है, जहाँ पे रिसेंटली एक मेला हुआ था। कुछ म्यूजिशियंस वगैरह भी आए थे, बहुत प्यारी जगह है। उससे पीछे अस्तान मार्ग वगैरह है, वो भी इतनी खूबसूरत है। आप वहां जाइए, आपको जन्नत का एहसास होगा। अच्छा, इतनी फ्रेश एंड प्योर एयर, इतना सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लेकिन बात करूं, जैसे जेके टूरिज्म आज बहुत प्रमोट कर रहा है, जगहों को लेके, प्लेसेस को लेके बात करूं, या कोई कल्चर को लेके बात करूं, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है अभी जम्मू कश्मीर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाके अपना कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो रामबन को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? देखिए, जैसे आपने बताया बहुत अनएक्सप्लोर है अभी टूरिज्म को लेके, ऐसा क्यों है? देखिए, पॉलिटिशियंस का अपने अपने एजेंडा होते हैं जी। उनको जहाँ फायदा ज्यादा दिखता है वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, लेकिन आम इंसान क्या चाहता है कि उसका एरिया बेटर हो। हाँ, उसका एरिया अच्छा हो, वहां पे टूरिज्म आए। टूरिज्म आने का यानी क्यों आना चाहिए, मैं पहले आपको वो आंसर करता हूँ जी। लाइक टूरिज्म आने से जो लोकल्स होते हैं ना, उनके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज आती है। अपॉर्चुनिटीज आती है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लोकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा, जो दुकानदार है उनको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, होटल्स जो वहां पे हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं, कोई नहीं जाता उनमें।
क्योंकि टूरिज्म नहीं है, लोग टूरिज्म का नहीं है। होना जरूरी है। अगर आपका टूरिस्ट वहां आना जाना रहेगा तो उनको बिजनेस मिलेगा, वहां पे और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। हम्म। जब वहां पे टूरिस्ट ही नहीं आएगा, लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? एंड जैसे यंग जनरेशन है, वो टूर गाइड बन सकती है, अपनी गाड़ियां टैक्सी रेंट पे ले सकती है, बाइक्स रेंट पे कर सकती है, लेकिन सब कुछ है लेकिन टूरिज्म नहीं। तो लोकल फार्मर्स और बिजनेसमैन या जो भी वहाँ पे मतलब करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए टूरिज्म है। देखिए, लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स के मैं आपको बताऊंगा चैलेंज क्या है। जी। ज्योग्राफी। अच्छा। हम ऐसी जगह पे हैं, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ बनता है, ठीक है। हम्म। लैंड भी है हमारे पास, एग्रीकल्चर लैंड भी है हमारे पास में। हम्म। हम उगाएं तो उगाएं किस लिए? अपने खाने के लिए या जानवरों को खिलाने के लिए? आप हम्म। मुझे बताइए ना। हमारे पास जब एक किसान जो है वो अपने खेत में कुछ लगाता है, हाँ। जैसे आजकल बड़ी आपने देखा होगा एक वो गुच्छी होती है मशरूम, हम्म। जो आजकल बड़े महंगे दामों पे बिक रही है, हमारे यहाँ बहुत सारी बनती है। अगर उसी को लोग यानी तैयार करते हैं अपनी रोजगार के लिए, लेकिन वहां पे गुलरामबन में स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, लोग कैसे अपने माल को यहाँ तक पहुंचाएंगे, आपकी मार्केट जम्मू तक कैसे पहुंचाएंगे या कश्मीर तक कैसे पहुंचाएंगे, हम्म। जब वो रास्ते में ही सड़ जाएगा? हम्म। गवर्नमेंट को कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वहां पे बनानी चाहिए, ताकि हम अगर कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसको यहाँ पहुंचाने तक लाइक वो कहीं किसी सेफ जगह पे रहे, एक टेम्परेचर मेंटेन जगह पे रहे। हाँ। जैसे आपने भद्रवाह किश्तवाड़ में देखी है, वहां पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनी है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? जब ये फैसिलिटीज होंगी, लोग फार्मर्स वहां पे अपनी यानी जो कुछ भी वो लगा रहे हैं, सब्जी या कोई फसल लगा रहे हैं, हाँ। उसको वो उगाएंगे, मार्केट तक पहुंचाएंगे और उसको बेच के अपना रोजगार चला सकते हैं। और आपने दूसरा पूछा था बिजनेसमैन या लोकल बिजनेसमैन, तो खैर छोड़ो, आप सीधा दुकानदार बोलो इनको, ठीक है। अच्छा। क्योंकि बिजनेस जैसा वहां कुछ नहीं है। जिसने जो दुकान खोली वो उसी पे आज तक स्टक है। उसने कोई एक से यानी कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनाई, एक दुकान से दो तीन चार ऐसे पांच करके, जैसे आजकल मॉडल चलता है हाँ। हाँ। फ्रेंचाइजी मॉडल, ऐसा कुछ नहीं बना है। क्योंकि वहां पे वो चीजें हैं ही नहीं जो एक डेवलप्ड जगह पे होनी चाहिए। ऑन टाइम चीजें नहीं पहुंचनी, रोड बंद हो गया, आपको सप्लाई नहीं मिलेगा। जब हाँ। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो मार्केट पे उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन। बढ़ता। हाँ, और जो परचेजिंग पावर है, लाइक लोगों की परचेजिंग पावर कम है वहां पे। वहां पे पूरे का पूरा महीना जो है ना क्रेडिट पे चलता है, किस पे चलता है? उधारी पे चलता है। ओके। बिकॉज लोगों को पता है कि हमें पूरा ये हम कैश नहीं ले सकते हैं, पूरा महीने हम लेंगे, सैलरी आएगी या कोई कहीं कोई भी सोर्स होगा वहां से पैसा आएगा, देन हम दुकान वाले को पे करेंगे। बट अगर परचेजिंग पावर ऐसी ही कम रही, हाँ। दुकानदारों के पास लाइक ऐसे ऐसे लोगों के लाइक उनके खाते बोला जाता है, ठीक है, बही जो होती है जिसपे हिसाब लिखा जाता है, हाँ। तीन तीन चार चार महीने से लोग पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। बिजनेस कब तक सरवाइव करेगा उधारी पे? आप मुझे बताइए ना। बिजनेसमैन को कैश फ्लो चलता रहना चाहिए। एग्जैक्टली, तब जाके काम करने का भी मजा आता है और बंदा भी ग्रो करता है। बट वहां पे गवर्नमेंट ये चीजों को ध्यान नहीं देती है कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो बिजनेसमैन इस चीज से परेशान है। एक तो वहां पे बिजनेसमैन को जो दुकानों के सामने पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा। जो वे वहां पे हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं शहरों को या विलेज या टाउन, इनको डिजाइन नहीं करते हैं, जैसा बन रहा है बनने देते हैं। आप अगर बाहर निकले, आप दूसरे देशों की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे सिटीज की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु जैसे, बेंगलुरु ने रिसेंटली आपने देखा वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। लाइक ओवर क्राउडेड हो रही है। अच्छा। यानी ज्यादा लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं। मुंबई का भी यही हाल है। हाँ। तो इससे यानी मैं आपको पहले भी बताना चाहता था, लाइक इससे पता है क्या होता है? हाँ जी। आज नहीं तो कल, आज जम्मू में जो नहीं वो आके रह रहा है, कश्मीर में जगह ले रहा है। जब ये जगहें भर जाएंगी तब आप क्या करोगे? पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम वो तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर आज भी फेस कर रहा है। फेस कर रहा है। तो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, आपको नई सिटीज बनानी पड़ेंगी, नए हाँ। शहर बनाने पड़ेंगे, और प्रॉपरली उनको प्लान करके। रोड कितना बड़ा आपको चाहिए? हम स्पेकुलेट नहीं कर पाते। हमारी गवर्नमेंट की इतनी क्षमता नहीं है कि जो उनके आगे उन्होंने काम करने के लिए लोग रखे हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो समझ सके या हिसाब लगा सके कि आने वाले 50 साल में इस एरिया की, या मैं कोई भी एरिया ले रहा हूँ, इसकी ज्योग्राफी क्या होगी। नए शहर से मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया माइनिंग को लेके।
माइनिंग को लेके रामबन का मतलब इकोसिस्टम कैसा है? अब मैं माइनिंग पे आता हूँ, तो मैं शहरों पे था, तो जी। शहरों को हमने हमने नए शहर बसाने हैं, ताकि हमें ये चैलेंजेस जैसे बैंगलोर ने फेस किए वैसे हमें ना करने पड़े। हाँ। तो अभी बात कर रहे थे हम माइनिंग। माइनिंग की। देखिए हमारे एरिया में काफी सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। हाँ। जैसे जिप्सम हो गया, हम्म। ठीक है, तो वो है, उसकी माइनिंग होती है। उसके बाद सैंड माफिया तो आपको पता ही है, सब जगह हाँ। होता है। तो ये चीजें वहां पे हो रही है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है ना कि आ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि लाइक पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ रहे हैं, ओके। हवा खराब हो रही है, अच्छा। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनको परमिशन दी किसने? हम्म। एक पहाड़ है, लाइक आप, मैं हाइट तो आपको नहीं बता, एक पहाड़ पहाड़ खड़ा है, उसके नीचे आप जाके ब्लास्ट कर रहे हो, हम्म। मशीनें लगी हुई है, हम्म। वहां से निकाला जा रहा है, जिप्सम निकाला जा रहा है, या और कोई मिनरल मिनरल निकाला निकाला जा जा रहा रहा है, हाँ। है। तो एक ना एक दिन वो पहाड़ नीचे आएगा, और जो उस पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो 50 घर है या 60 घर है या 10 घर है या एक घर है, उस घर का क्या होगा? गिर जाएगा। लैंडस्लाइड 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 ये बात बोल के ना, लाइक आप हर चीज से बच नहीं सकते हो, क्योंकि आप खुद काट रहे हो उस चीज को। हम्म। किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किस किस बेसिस पे दिया, कितना रिस्क असेसमेंट किया गया है? पहाड़ के पहाड़ आप काट के लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो वो आप जान। लोकल को उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं। आपने हमारे नेचर को बर्बाद करके रख दिया, कभी हम्म। रोड के बहाने में, कभी मिनरल निकालने के बहाने में, हर चीज को आपने बर्बाद करके रख दिया। हमारे बच्चे कैसे सांस लेंगे? हम्म। जैसा हाल आपने शहरों का बना के रखा है, वही आप हमारे गांव का जो छोटी छोटी जगह उनका भी बनाना चाहते हो। हम्म। हमारे लोगों को ठेकेदार भी बाहर का, गाड़ियां बाहर की, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिली। बिजली बनाई, वो उसका भी बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। सब सब बेच दो, हर चीज बेच दो यहाँ से, हम्म। लेकिन नुकसान हम उठाए। हम्म। डैम हमारे यहाँ बने, बिजली के कट हमें देखने पड़ते हैं। हम्म। अगर ये चीजें हमारे एरिया में आते हैं, सरकार इनके ऊपर दावा रखती है, भाई हमारे लिए भी तो इस्तेमाल हो। जो लोकल इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये जो इलीगल माइनिंग है और सैंड माफिया है, इस चीज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप एक पहाड़ को काटने की परमिशन दे रहे हो, एक दिन वो पूरा पहाड़ आपके ऊपर आके गिरेगा। हाँ। और उस टाइम पे आप लोग बस आएंगे फोटोज उठाने के लिए या लाशें उठाने के लिए आएंगे। मेरे पास वीडियोस पड़ी है जो माइनिंग हो रही है। अच्छा। मैं बिना किसी सबूत के बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मेरे पास वीडियोस पड़ी है जो माइनिंग वहां पे चल रही है। एक पूरे पहाड़ को काटा जा रहा है नीचे से, एक 100-200 साल पुराना पेड़ है, मैं एक पेड़ की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसको हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं, नीचे से थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं। वो गिर कितने जाएगा। दिन वो पेड़ खड़ा रहेगा? कभी ना कभी तो गिर जाएगा। ऐसा ही पहाड़ भी होते हैं। हाँ। एक बारिश हुई वो पहाड़ पूरा नीचे आएगा, आपको आपकी औकात दिखा देगा। आप नेचर से प्यार नहीं करोगे, नेचर आपसे प्यार नहीं करेगा। वो चीज तो है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। हम्म। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब सबके लोग पास। देखते हैं, हाँ। लेकिन आप कब तक अपनी आंखें बंद करोगे? आपको आंखें खोलनी पड़ेगी और लोगों को दिखाना पड़ेगा कहाँ क्या हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना चाहिए, आपने ये टेंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, क्यों दिया है, कितने में दिया है, हमें इस चीज का क्या बेनिफिट है? और सरकारी ऑफिसर्स को इस चीज का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। क्योंकि ये हमारा हक है। आप हमारे एरिया में हाँ। आपके हिसाब से रामबन के लोगों की एक स्ट्रेंथ क्या है? हमारे यहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ, हाँ। इस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता। अच्छा। बिकॉज स्ट्रेंथ सबसे बड़ी तो मुझे यही लगता है उनको आदत होगी ऐसे रहने की। हम लोगों को आदत है ऐसे रहने की, हम अच्छा। लोग आंसर नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं चुप हो जाते हैं। हम्म। थोड़ा सा कोई प्रेशर आया या घर की कोई मजबूरी आ गई, हम लोग चुप हो गए, अपना यानी अपना अपने आप को चुप कर देते हैं, जो चल रहा है चलने दो, मैंने क्या है, कल को रहना ही नहीं है या मर जाना है। हम्म। हम तो आए ही दुनिया में मरने के लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी एडजस्ट करते रहे। हम्म। जब आप टैक्स दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो, आपका हक है ये चीज जानने का। जानने का। आप कब तक सब्र करोगे, कब तक निग्लेक्ट करोगे? हम्म। आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप ऐसे दबाए जाओगे। और मैंने कहीं पे पढ़ा था, गरीब को अगर तुम्हें सबसे ज्यादा यानी उसको यानी कोई चीज से यानी दूर रखना चाहिए ना, वो है एजुकेशन। अच्छा।
जब तक आप गरीब को एजुकेशन से दूर रखोगे ना, तब तक तो वो तब तक वो आपके पैरों में गिरा रहेगा। जिस दिन उसने पढ़ना सीख लिया, उस दिन वो तुम्हें तुम्हारे औकात दिखा देगा। अच्छा इसलिए हमारे यहाँ के लोगों की एजुकेशन इतनी वीक है कि हम पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे लास्ट पे आते हैं लिटरेसी रेट में। जैसे हमारे कि लोग बस सब्र ही करेंगे। अच्छा आई नो दैट। जैसे कि मैं बात करूँ, आप कुवैत में रह के आए हो 9 साल, उसके बाद आप वापस रामबन में आए हो और आज आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो, जैसे कि शायद ये आज तक किसी ने इससे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की होगी उस रामबन की जो आज आप कर रहे हो। इसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए मैं वापस आने के बाद देखिए मैंने मैंने महसूस किया, जी। मैं जिस जगह से निकला था हम्म। और जहाँ पे रहा मैं इतने साल, हाँ। मैंने देखा कि डेवलप्ड नेशंस कैसी होती है, हम्म। कैसे शहरों को बसाया जाता है, कैसे शहर बनते हैं। हाँ। तो मैंने ये चीज महसूस की कि हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। हम्म। जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने देखा यहाँ पे कोई भी जवाबदेही देने के लिए है ही नहीं। पहाड़ कट रहे हैं, आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फेल है। आप रामबन में जाइए, मैत्रा साइड में जाइए, वहां पे जगह जगह डंप्स पड़े हुए हैं वेस्ट के। गोल में जाइए, वहां पे यही हाल है, जगह जगह गंद फैलाया हुआ है, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कोई इस चीज को देख नहीं रहा है। जब वो लैंडफिल बन जाएंगे हम्म। उसके बाद आप एक्शन लेंगे। जब जब वो ढेर लग जाएगा तब क्या करेंगे आप? हम्म। इतना इतना प्यारा दरिया है हमारा चिनाब, उसमें कितना गंद जाता है, बहुत। कोई इसके ध्यान रख रहा है? आप बाहर निकलिए, बाहर के देशों में आप अपने घर की बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकते हैं। अच्छा। 1 लाख रुपए आपको फाइन पड़ता है अगर आप अपनी घर की बालकनी में कपड़े सुखा रहे हो। अच्छा। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाना चाहे ना, अगर सबको सही करना चाहे, वो कर सकती है, लेकिन पहले गवर्नमेंट को खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। हम्म। वो जब खुद ही कैपेबल नहीं है तो वो दूसरे को क्या बोलेंगे कि आप कचरा मत फैलाओ। हम्म। वो चीजें बाहर जो मैंने देखी, मैंने यहाँ पे आके देखा, मुझे रियलाइज हुआ हम लोग कितना पीछे हैं। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, हम मॉडर्न नहीं है, हम बहुत बैकवर्ड है। हम में पूरा जेंट के आता है। हाँ हाँ। प्लीज इस चीज को नोट करें, हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। और आज भी हम सोचते हैं जितना हम लोगों ने देख लिया बस यही दुनिया है। बट यहाँ से बाहर जब आप निकलेंगे, आपको दुनिया वाले आपकी आपकी औकात दिखाएंगे। हमारे यहाँ क्यूजीन के नाम पे क्या मिलता है, क्या जानते हैं? जे में कितने तरह के खाने बिकते हैं। आप जब बाहर निकलोगे आप पूरे वर्ल्ड की क्यूजीन देखते हो। वहां पे ग्लोबल स्टेज पे वो लोग एक दो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे लोग आज भी लगे हुए हैं धर्म की राजनीति करने में। और रामबन वालों ने, लाइक मैंने नोटिस किया है, रामबन वाले जो हैं उनको डेवलपमेंट वो सिर्फ कागजों पे देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी नहीं है। रामबन मेन बाजार में एक पुल बन रहा है, कई साल से वो पुल बन रहा है, जो कनेक्ट करेगा मैत्रा साइड में, जो कनेक्ट करेगा रामबन से दूसरी तरफ में चनाब के ऊपर से, हाँ। वो गुल को भी जाएगा। ठीक। उसका इतना स्लो काम चल रहा है भाई, मुझे लगता है अभी 2-3 साल और लग जाएंगे उसको। और कितने साल से काम चल रहा है? मुझे जहां तक लगता है पिछले 2-3 साल से उसका काम चल रहा है। मतलब शायद ज्यादा भी 8 साल हो चुके, 8 साल हो जाएंगे तब जाके वो पुल एक बनेगा? ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा। जितनी स्पीड से वो काम चल रहा है ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए। हाँ। हम लोग आज भी लकड़ी के पुल के ऊपर से जा रहे हैं, एक गाड़ी उधर से आ रही है, फिर दूसरी साइड वालों को रोक के रखना है। और मैत्रा साइड में जो कुछ पुल हैं, जो जिस टाइम पे फ्लड आए थे, तो इंडियन आर्मी ने कुछ पुल बनाए थे, जैसे आपको पता है वो कैसे बनाते हैं, हाँ टेम्परेरी बेसिस पे पुल्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने वो बनाए थे। हाँ। उनके ऊपर लाइक हमारे यहाँ की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी गाड़ियां अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है, इवन वेट भी कम होता है फिर भी उनको रोका जाता है। और जिस टाइम पे प्रशासन की मर्जी हो तब 50 टन का डंपर भी उसके ऊपर से चला जाएगा। हम्म। आप देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है ना, हाँ। ये गलत चीज है। भेदभाव किसी भी एरिया के साथ नहीं होना चाहिए। भेदभाव हमारे साथ पॉलिटिशियंस ने किया, प्रशासन ने किया, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। हर चीज में भेदभाव नहीं चलेगा। भेदभाव, इस चीज को खत्म करना है, तब जाके हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस देश को, इस डिस्ट्रिक्ट को सबके सामने यानी आगे लेके जाएंगे। अगर टूरिज्म को प्रॉपरली डेवलप किया जाए रामबन में तो लोकल इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। टूरिज्म वहाँ आते ही जॉब की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी, बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीज मैं लाइक रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो सरकार है,
और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे कि टूरिज्म पे फोकस किया जाए। रिसेंटली एक मेला करवाया गया था, कुछ एक म्यूजिशियन है भूषण सिंह और समथिंग लाइक दिस, एक म्यूजिशियन है, मे बी मुझे नाम गलत याद हो, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था मेले में। तो ठीक है, इवेंट वो अच्छा था एंड काफी सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बट एक इवेंट से कुछ नहीं होगा। जेके टूरिज्म को वहाँ पे फोकस करना चाहिए, जो हमारी हिस्ट्री वहाँ पे मिट्टी में दफन है उसको सामने लाओ और लोगों को दिखाओ, ताकि हमारे लिए एटलीस्ट इंडस्ट्रीज तो J&K गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे हमारे लाई नहीं, हाँ, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाई। जो है उनको तो एटलीस्ट करो ना, उनको अच्छे से रखो, प्रमोट करो। तो मेरा तो यही है, टूरिज्म आना चाहिए, लोगों को वहां आना चाहिए, देखना चाहिए कि काम करता है, तो रामबन में भी कहीं ना कहीं एनजीओ काम करते हो या नहीं करते होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए वहाँ पे कुछ एनजीओस हैं जी। जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन ज्यादा इश्यूज को वो हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एंड एनजीओस लाइक रहबर ट्रस्ट, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक इन्वायरमेंटल डे पे इन्होंने कुछ प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह की थी, और भी नशा मुक्ति अभियान पे भी इन्होंने कुछ इवेंट वहाँ पे करवाए थे। लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं इनको उठाने के लिए अभी इनको और काम करना पड़ेगा, ताकि ये सामने ला सके कि वहाँ पे हमारे इश्यूज क्या हैं एंड हाउ वी वांट टू फिक्स देम। हमें बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट कोई वहाँ पे है आवाज उठाने के लिए। एंड हम सपोर्ट करते हैं सबको, जो काम करना चाहता है ग्राउंड पे लोगों के लिए, हम उनको सपोर्ट करेंगे एंड मेरी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो। जी। एंड एनजीओस हैं कुछ, बट नॉट जैसे एक अर्बन स्ट्रेंथ अर्बन नहीं एरियाज ज्यादा। में होते हैं वैसे नहीं है, क्योंकि फंडिंग्स की कमी होती है। जो भी करना होता है एक एनजीओ को अपने दम पे करना होता है, अपनी पॉकेट मनी से कुछ अपने निकाल के। रिसोर्सेज यूज करके करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको एनजीओ चलाने के लिए तो बोलेंगे लेकिन आपको फंडिंग नहीं देंगे। आज किसी के जेब से 50-100 रुपए निकालना एनजीओ के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे अगर आप ऐसे भीख मांग लोगे तो लोग 10-50 दे देंगे, लेकिन एनजीओ के लिए पैसा मांगना बहुत मुश्किल है। तो मेरी यही है सबसे रिक्वेस्ट कि एनजीओ को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके हमारी सोसाइटी के लिए। और एनजीओ से ये है कि प्रॉपर जो इश्यूज होते हैं अपने एरिया के, उन इश्यूज को आप सबके सामने लाएं एंड आवाज उठाओ कि भाई ये गलत हो रहा है। और जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी इस चीज के बारे में बोलना चाहिए। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं एंड सोशल मीडिया का एक्सेस है। अपने एरिया की हालात एटलीस्ट इतनी ऑडेसिटी रखो कि अपने अकाउंट से आप लोगों को दिखा सको कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, मुझे इस जगह में ये प्रॉब्लम आती है। कोई ना कोई तो सुनेगा, एटलीस्ट कोई ना कोई तो कभी देखेगा उस चीज को। एग्जैक्टली। ये आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने हमेशा चुप रहकर सब कुछ सह लिया। तो मेरी यूथ से भी यही डिमांड है कि अपनी आवाज ऊंची करें एंड आफ्टर दैट चीजें बेहतर हो सकती हैं। सत्ता किसकी रहती है किसकी नहीं रहती वो बात अलग है। एंड हमें हमें पॉलिटिशियंस अपने बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए। निष्पक्ष जो पॉलिटिशियंस हमें चुनने चाहिए, हाँ। उनका उनका जो होना चाहिए कि भेदभाव ना देखे, वो हम्म। भेदभाव ना देखे कम्युनिटी या एरिया के हिसाब से, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे। पॉलिटिशियंस को सबको एक साथ चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मेरा सज्जाद शाहीन से भी यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे एमएलए हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप गूल अरनास को एक साथ लेके चले, ताकि डेवलपमेंट दोनों जगहों की है। जी। ऐसा ना हो कि आपका टेनओवर जब पूरा हो तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज दिखती रहे कि सिर्फ आपने बनाल पे ध्यान दिया है। एंड अभी रिसेंटली मैंने सुना कि 4 स्टेडियम इशू हुए हैं यानी सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से कि एक भी गूल को नहीं दिया गया। ओके। ऐसा क्यों? देखिए ये पॉलिटिकल चीजें हैं, इन चीजों में बहुत सारी डेप्थ होती है, बट मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि गूल को नहीं मिला। जहाँ के काफी सारे इवेंट्स होते हैं, लीग्स खेली जाती हैं क्रिकेट की, एंड लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा पैशन है क्रिकेट को लेके एंड स्पोर्ट्स को लेके, वॉलीबॉल वगैरह अदर अदर चीजें हैं, टेनिस वगैरह है, इन सब को लेके अगर वहां पे ये चीजें होंगी, नए नए लोग स्किल्स डेवलप करेंगे, खेलेंगे बच्चे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, देश के लिए खेल सकते हैं, वर्ल्ड लेवल पे लाइक लेके जा सकते हैं। बट जब आप अपने एरिया में भेदभाव करोगे तो कैसे चलेगा? तो सबको साथ लेके चलो, क्योंकि वोट तो फिर लेने हैं आपने। एग्जैक्टली। चाहे पॉलिटिशियन फेस बदल सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा जैसे वोट आपने देने का। स्पोर्ट्स की बात की, चलो स्टेडियम तो मतलब खैर बाद में मिलेंगे, लेकिन
वहां पे स्पोर्ट्स को लेके यूथ को, मतलब यूथ कितना इंडल्ज है स्पोर्ट्स में? भाई अगर बर्फ ना पड़े वहां पे, सर्दी ना हो, लोग 12 के 12 महीने वहां खेलते रहे। इतना ज्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में लोगों को। अच्छा। बहुत अच्छे क्रिकेटर्स है वहां पे। एंड यूथ को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन वही है ना, जब कोई चीज रेगुलेटेड नहीं होती है, ऑर्गेनाइज नहीं होती है, तो वो टैलेंट सड़कों पे खत्म हो जाता है। वो चीज है। वो आपको टैलेंट तब मिलेगा ना, आपके पास तब आएगा जब उसको संवारोगे आगे, यानी तराशोगे आगे लेने के लिए। हम्म। आप छोड़ देते हो अपने हाल पे। जितने भी लड़के जेएंडके से ही बात कर लो, जेएंडके से निकले हैं, हाँ। उसमें गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? सब अपने दम पे निकले हैं। हम्म। हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स एकेडमीज नहीं है हाँ। कि जहाँ पे लोग जाके ट्रेन हो। खुद जितना सीखा है उतना सीख रहे हैं। या आप मुझे टिप्स दे रहे हो या मैं मोबाइल से सीख रहा हूँ। या तो जिसको करियर अपना स्पोर्ट्स में बनाना है उसको जम्मू आना पड़ता है या कश्मीर जाना पड़ता है। एक गांव का बच्चा जम्मू शहर में आके रहेगा, वो क्या कमाएगा, कैसे कमाएगा, घर वालों के ऊपर डिपेंड होता है स्पोर्ट्स सीखने के लिए। हाँ। या तो वही गली क्रिकेट खेलते रहना है, अगर थोड़ा आगे जाने का शौक है तो शहर में आना है। और गांव के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैसे अफोर्ड करना है। क्योंकि बहुत पैसा लगता है आज के टाइम पे। हमें हर चीज के लिए सोचना पड़ता है कि हम अगर जम्मू तक आते हैं हमें अफोर्ड कैसे करना है, क्योंकि हमारी बेसिक फैसिलिटीज जम्मू में है। हाँ। हमें हर चीज के लिए यहीं आना पड़ेगा या कश्मीर जाना पड़ेगा। सो हमारे साथ में बहुत सारी चीजों का जो है ना, मसले बहुत सारे हैं। इतने सारे हमारे लाइक स्पोर्ट के साथ साथ में लाइक वहाँ पे और भी सारे लाइक हैंडीक्राफ्ट का कल्चर रहा है, लेकिन उस चीज को भी कभी प्रमोट नहीं किया नहीं किया गया। और लोग धीरे धीरे इस चीज को छोड़ रहे हैं। जब प्रमोट नहीं किया जाएगा, टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्यों लोग करेंगे? उनके आर्ट की जब वैल्यू नहीं होगी, वो बना के अपने कमरे में थोड़ी रखेंगे। नहीं। किसके पास इतना टाइम होता है? किसी के पास। तो ये इश्यूज हैं। तो सपोर्ट्स को आगे लेके जाना चाहिए ताकि हम लोग भी ग्लोबल स्टेज पे आ सके, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी स्टेट का नाम आगे लेके जा सके। तो आखिर में शिवम टॉक्स नाउ की तरफ से आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन। अगर इस टाइम पे आपको पूरा देश सुन रहा हो, तो जम्मू कश्मीर के रामबन के गुल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट के गुल के बारे में? देखो, सबसे पहले गूल रामबन लोग, सबसे पहले गूल रामबन वाले लोगों को मेरा प्यारा सलाम। और मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज उठाएं, अपनी जगहों के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अपने सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करें, अपने एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताएं। क्योंकि हम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? बेसिक फैसिलिटीज के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला है एंड हमें हर चीज के लिए जूझना पड़ता है। आज भी बारिश होगी, सब कुछ खत्म होने की कगार पे आ जाता है, घर गिरने लगते हैं, मकान गिरने लगते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आने लगती है। अपनी आवाज उठाओ और अपनी जगह के बारे में लोगों को बताओ कि हम कहाँ रहते हैं और कितनी खूबसूरत जगह पे हम रहते हैं। और प्रशासन से जरूर सवाल करें कि हम लोगों को क्यों नहीं आप बेसिक फैसिलिटीज दे पा रहे हैं। क्या आपके पास फंड्स की कमी है या आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं? जब तक आप ऐसे पॉलिटिशियंस के पीछे रहेंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, मैं यही कहूंगा, इससे अच्छा है आप वोट ही ना दें। आप अपना वोट को जाया मत करें। और आपको नए चेहरे, नए लोगों को सामने लाना पड़ेगा, एक नई सोच को सामने लाना पड़ेगा, तब जाके लाइक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट आएगी हमारे एरियाज में। एंड पूरे देश से मेरा ये लाइक रिक्वेस्ट है, मेरे पूरे देश से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर रामबन में रुके, रामबन घूल आए। वहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म है, बहुत अच्छी जगह है आपको देखने के लिए। कश्मीर ओवर क्राउडेड है, जम्मू में ट्रैफिक होता है, अब हमारे पास आइए, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, बहुत खूबसूरत जगह हैं। और हमारी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करें एंड होपफुली आप जरूर आएंगे एंड आप देखेंगे कि गूल, पोगल परिस्तान, रामबन कितना खूबसूरत है, बानिहाल कितना खूबसूरत है। हमारे रेलवे स्टेशन जो हैं, आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाके सेल्फी लेते हैं ना, आप बिलीव नहीं करो, आपको लगता है आप स्विट्जरलैंड में हैं। क्योंकि आज तक ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं, बट आज मैं बता रहा हूँ, आपको जरूर आना चाहिए गोल रामबन। उम्मीद है कि आज की कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही। जो हेडलाइंस आज तक मीडिया पे नहीं आ पाई, शिवम टॉक्स नाउ के जरिए वो सब मैंने
कोशिश किया कि मैं रामबन कुल की एक ऐसी हिस्ट्री आप सबके सामने लाऊं जिससे आप सब लोगों को भी पता चले कि रामबन कुल किस किस चीज से अभी फेस कर रहा है। जम्मू कश्मीर 2026 में है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के गाँव में किस वजह से या कुछ क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या चीजें वो फेस कर रहे हैं, वो सब आज मैंने सोहेल भाई से डिस्कस किया जो खुद वहां रामबन के रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही बढ़िया से पॉडकास्ट में, तब तक ले जाए।